आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्ग पर स्वागत है। तो हम इस वीडियो में जो भी आधुनिक भारत में शिक्षा आयोग जो भी गठित हुए थे उनके अध्यक्ष और की क्या उनकी सिफारिशें थी और कब गठन हुआ था उसको देखते हैं। तो सर्वप्रथम जो हमारे शिक्षा आयोग में शिक्षा कार्य हेतु जेम्स थॉमसन प्लान आया था। ठीक, तो ये ग्रामीण शिक्षा का विस्तृत योजना थी कि ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा और किसमें, तो देसी भाषा में, जो जहाँ जिस ग्राम से है, जहाँ की जो भाषा बोली जाती है तो उसी में आएगा। तो ये बहुत मतलब कि रेयरली क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ग्रामीण शिक्षा पर कौन सा आयोग था, तो ग्रामीण शिक्षा पर जेम्स थॉमसन आयोग था। ठीक, 1843 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया वुड डिस्पैच। तो इसके अध्यक्ष चार्ल्स वुड थे और ये 1854 में आया। इसको हम जो 5 प्रांतों में जन अनुदेश के लिए एक विभाग खोला जाएगा और कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। ठीक, तो और इसमें उच्च शिक्षा का सबसे अच्छा माध्यम अंग्रेजी बताया गया और ये स्त्री शिक्षा पर भी बल देता है। ठीक, तो उस डिस्पैच में और किसके काल में आया था, तो लॉर्ड डलहौजी के समय आया था 1854 में। तो इसमें उच्च शिक्षा किसका माध्यम क्या बताया गया था, अंग्रेजी, और स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया गया था। ठीक, और कितने विश्वविद्यालय खोले गए, तो ये कलकत्ता, मद्रास, मुंबई 3 विश्वविद्यालय खोला गया। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है डिस्पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है हंटर शिक्षा आयोग। इसके अध्यक्ष थे विलियम हंटर। ये लॉर्ड रिपन के समय हंटर शिक्षा आयोग का गठन हुआ था 1882 से 83 में। इसकी सिफारिशें में क्या थी, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय भाषा पर जोर दिया गया। ठीक, और नारी शिक्षा के लिए भी प्रबंधन का निर्देश दिया गया और निजी प्रयासों को अधिकतम प्रोत्साहन दी गई कि अपना प्राइवेट संस्था खोलिए और उससे सरकार थोड़ा हेल्प दे सकती है। ठीक है, तो हंटर शिक्षा आयोग ये था प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से। मैचिंग में आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रैले आयोग। सर थॉमस रैले थे, ये आया था लॉर्ड कर्जन के टाइम 1902। इसकी सिफारिश विश्वविद्यालय शिक्षा तक समिति थी। ठीक है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक ये इसका था। और जो हंटर शिक्षा आयोग था ये प्राइमरी और जो मिडिल शिक्षा थी उसके लिए था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सैडलर आयोग। सैडलर आयोग कब आया था, तो ये 1917-19 में इसको बनाया गया था। इस टाइम लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम। ठीक, इसमें क्या था कि प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा के अलावा महिला शिक्षा के लिए स्वायत्तपूर्ण संस्थाओं का स्थापना तथा व्यवहारिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। मतलब सैडलर आयोग एक तरह से समग्र शिक्षा का ये आयोग था जिसमें प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक और महिला शिक्षा के स्वायत्तपूर्ण संस्थान यानी कि महिला कॉलेज की स्थापना का ये, तभी तो पटना में महिला कॉलेज की स्थापना 1940 में हुई थी। उस टाइम पटना में जो पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916-17 में हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्टिंग समिति। हार्टिंग समिति लॉर्ड इरविन के टाइम 1929 में आया था। ठीक, इसमें प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर बल दिया गया अथवा अनिवार्यता की शिक्षा की निंदा की। ठीक, सार्जेंट योजना ये 1944 में लॉर्ड वेवेल के समय आया था। ठीक, तो इसमें एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार करना था और 6 से 11 के बच्चों के लिए व्यापक, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करने को कहा गया था। किसने, सार्जेंट योजना। मतलब अब देश स्वतंत्र होने वाला था। ठीक, 1944 के आसपास। तो उससे पहले ये लॉर्ड वेवेल के समय सार्जेंट योजना आया था। ठीक, और बोला था ये उत्तर माध्यमिक श्रेणी समाप्त कर देनी चाहिए थी। तो मेन इसमें क्या है कि 6 से 11 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का ये सार्जेंट योजना था। नेक्स्ट था राधा कृष्णन आयोग। ये 1948-49 में लॉर्ड माउंटबेटन के समय हुआ था। ठीक, देश आजाद हो चुका था। तो इस आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट पेश की थी। आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय से पूर्व 12 साल अध्ययन होना चाहिए। ठीक, यानी कि 10 + 2 + यूनिवर्सिटी। ठीक, कॉलेज, यूनिवर्सिटी मतलब कॉलेज। तो राधा कृष्णन आयोग पर अभी तक लगभग चला आ रहा था। 10 + 2 + 3 था। ठीक,
अब नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई है उसमें 5+3+3+2 की व्यवस्था की गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, ये बोले थे राधा कृष्ण आयोग कि एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होना चाहिए, यूजीसी। ठीक, तो यूजीसी का भी गठन किया गया। अब ये कोठारी शिक्षा आयोग, डीडीएस कोठारी इसके अध्यक्ष थे। 1964 से 66 में इसका गठन हुआ था। तो इसमें बोला था कि शिक्षा पद्धति के लचीलेपन की आवश्यकता पर बल दिया गया, कार्य अनुभव तथा नैतिक शिक्षा पर बल दिया गया। जैसे इथिक्स आता है उसी तरह से पहले नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी। ठीक, कोठारी शिक्षा आयोग के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है राममूर्ति समिति, आचार्य राममूर्ति। ये नवोदय विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने तथा माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए था। और यशपाल समिति 2008 में राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग अनुसंधान आयोग गठन का सुझाव दिया था और बोला था कि डीम्ड यूनिवर्सिटी को खत्म कर देना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से ज्यादातर ये मैचिंग में आता है कौन किस ईयर में हुआ था। जैसे यशपाल समिति 2008 में, राममूर्ति समिति 1990 में, कोठारी शिक्षा आयोग 1964 से 66 में, राधा कृष्णन आयोग 1948-1949 में। ये आजादी के बाद के इतने हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था, इसमें सार्जेंट योजना किससे रिलेटेड है, तो राष्ट्रीय शिक्षा योजना दो निःशुल्क शिक्षा था 6 से 11 साल के बच्चों के लिए, 1944 में लॉर्ड वेवेल के टाइम था। हार्टेंग समिति 1929 ईस्वी के टाइम था, प्राथमिक शिक्षा पर भी बल दिया गया था इसमें। सैडलर आयोग 1917 प्राथमिक से लेकर यूनिवर्सिटी तक के लिए था, और महिला शिक्षा के लिए अलग संस्थान के लिए जोर दिया गया था। ठीक, रैले आयोग हुआ था 1902, हंटर आयोग थे 1982-83 लॉर्ड रिपन के टाइम, और रूट डिस्पैच था 1854 लॉर्ड डलहौजी के टाइम, और जेम्स थॉमसन प्लान था ग्रामीण शिक्षा से। ठीक, तो ये इस तरह से हमारा भारतीय आधुनिक